देखिए, पूजा पटना की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वार किया और परिवार की बात को लेकर के सवाल उठाए और जो बयान आपने दिखाया है कि क्यों नहीं उनका परिवार है, क्यों नहीं उनके संतान है, ऐसी बातें कही, तो जैसा अक्सर होता रहता है कि प्रधानमंत्री पर अगर इस तरह के हमले विरोधी करते हैं तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक उसको भावनात्मक स्तर पर ले जाते हैं और तुरंत उसको भावना से जोड़ करके और उसको उस हमले को भोथरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, देश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप नया नहीं है, बहस नई नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात में बहुत सबल और सशक्त है कि आज तक के उनके राजनीतिक जीवन में कभी उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, कभी ये नहीं आरोप लगा कि उन्होंने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पहले भी था और आज भी है। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी जब भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जब हमले करते थे, तब बिल्कुल से आपको पूरे देश में वो चेहरे दिखाई देते थे जो 20, 30, 40 परिवारों ने आजादी के बाद से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में राज किया है। राजनीतिक दलों के जरिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एक राजशाही पैदा कर दी थी। वो 20, 30, 40 चेहरे आपको दिखाई देते थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की बात वो बहुत आकर्षक लगती थी। लेकिन 10 साल के सफर के बाद अब उन चेहरों में से ज्यादातर चेहरे खुद ही एनडीए में शामिल हो चुके हैं। अगर आप देखें तो अखिलेश यादव यानी मुलायम सिंह परिवार, लालू यादव का परिवार, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को आप उसमें जोड़ सकते हैं, और डीएमके का स्टालिन परिवार, डीएमके का करुणानिधि परिवार, इन 4 परिवारों को छोड़ करके जितने परिवारवादी चेहरे थे वो सब के सब एनडीए में इस वक्त शामिल हो चुके हैं। अगर आप बात करें, जब 2014 में कांग्रेस पर हमला करना प्रधानमंत्री बीजेपी ने शुरू किया था तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा उनके निशाने पर थे। देखिए, राहुल गांधी को इस देश की जनता ने 2 बार चुनाव में नकारा है और कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे कम लोकसभा सीटें पाने में पा चुकी है। तो राहुल गांधी को सोनिया गांधी, राजीव गांधी का बेटा होने का कोई फायदा चुनावी राजनीति में मिला हो, ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी का नाती होने के नाते उन्हें कोई फायदा मिला हो, ऐसा नहीं है। वो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं लेकिन जनता की सीटें नहीं जीत सकते हैं। और अब राहुल गांधी अगर जिंदगी में कभी भी कामयाब होते हैं और इस देश की जनता का जन समर्थन पाते हैं, तब ये पैमाना नहीं लगाया जा सकता कि वो राहुल गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे होने की वजह से ऐसा कर पा रहे हैं। ये लोकतंत्र है और जो चुनाव जीतेगा, जिसे जनता पसंद करेगी, उसे आपको मानना ही पड़ेगा। इस आधार पर कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसके पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आप उसकी क्षमता को नकार नहीं सकते, क्योंकि जनता ही वो पैमाना है और लोकतंत्र में चुनाव जीतना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज स्वर्गीय बीजू पटनायक जी की जन्मतिथि है और आज के मौके पर आप बताइए कि बीजू पटनायक जितने ज्यादा बहुत कद्दावर नेता थे, लेकिन उन्होंने उड़ीसा में कितने दिनों तक राज किया। नवीन पटनायक ने एक ऐसा रिकॉर्ड उड़ीसा की धरती पर बना दिया, उनके बेटे ने, जो कि पायलट थे, जो कि अभी मुझे लगता है आज तक वो उड़िया नहीं बोल पाते हैं ठीक से। पिछले चुनाव तक मैं गया था, तब तक वो उड़िया ठीक से नहीं बोल पाते। उड़ीसा का 15 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनको बहुत फर्राटेदार उड़िया नहीं आती है, लेकिन बावजूद वो पायलट थे। बाद में आए बीजू पटनायक के, और उसके बाद उड़ीसा पर वो कितने सालों से, 20 साल से ज्यादा लगातार मुख्यमंत्री है। और मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा की धरती पर ये रिकॉर्ड आने वाले 100 सालों में कोई तोड़ पाएगा। नवीन पटनायक बीजू पटनायक के बेटे हो सकते हैं, लेकिन उड़ीसा के दिलों पर, लोगों के दिलों पर राज करने वाले वजह से वो आज यहाँ है। वाईएसआर के बेटे अगर जगन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो उसके लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश को मथा था और पूरी पदयात्रा करके वो जीते थे। उनके ऊपर सीबीआई के आरोपों से लेके जेल भी गए थे, क्या क्या न हुआ था। लेकिन आप जगन रेड्डी की काबिलियत को वाईएसआर के बेटे होने की वजह से खारिज कर देंगे तो गलत है। चंद्रबाबू नायडू, वो आप कितने मैं उदाहरण दे सकता हूं पूरे देश के, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 2014 में जो चेहरे अलग थे, आप बताइए कि बाल ठाकरे की पार्टी शिवसेना क्या थी। उद्धव ठाकरे उनके बेटे हैं, परिवारवाद नहीं हुआ, बीजेपी ने उनके साथ समझौता किया। अकाली दल प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल, उनके साथ समझौता नहीं किया। चिराग पासवान क्या है, उनके साथ समझौता नहीं है। जयंत चौधरी क्या है, उनके साथ समझौता नहीं है। ओम प्रकाश राजभर क्या है, उनके बेटे को सांसद का टिकट नहीं मिल रहा। संजय निषाद क्या है, उनके बेटे को वो
उनके बेटे सांसद नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या है, जितिन प्रसाद क्या है, आरपीएन सिंह क्या है, तो जितने चेहरे थे, अजीत पवार क्या है, तो सारे के सारे तो अब एनडीए में ही आ चुके हैं। और वो सारे भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाने वाले अब 5 परिवार बचे हुए हैं, आप उन पे कह सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव का एक फोटो न लगाकर अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा में पार्टी हुई, तो आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये लालू यादव ने बेटे को पार्टी दे दी तो बेटा वहां तक पहुंच गया। बेटे ने अपने दम पर वहां तक पहुंचाया है। और देखिए तेजस्वी यादव अभी चुनाव लड़ रहे हैं, तो किसी का, मैं हमेशा से ये मानता रहा हूं, किसी का बेटा होने से किसी को कुछ नहीं मिल जाता। वकील का बेटा वकील होता है, मास्टर का बेटा मास्टर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, पत्रकारों के बेटे भी अब पत्रकार होने लगे।